जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि टेन 45 डिग्री, कितना करा बाबू, टेन 45 डिग्री और अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। टेन 45 अनुपात टेन 60 डिग्री, कितना दिया गया, टेन 60। टेन 45 अनुपात कितना दिया, टेन 60। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। अच्छा बताइए बबुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। इसको हम देखते हैं, टेन 45 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अनुपात टेन 60 का मान कितना हो जाएगा बाबू, टेन 60 रूट 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, आंसर। सिर्फ आपको फंसाने के लिए बोल रहा है क्या होगा ना, अनुपात में दे दिया तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि 1/√3 क्या होता है बाबू, 1/√3 करा कि किसका मान है। अच्छा बताइए 1/3 किसका मान है, आप लोग बताइएगा किसका मान है, किसका मान है। 1/3 कितना, 30 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा, 10 30 डिग्री। ये सब सिंपल से आपका डिग्री चार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, यदि क्या करा बाबू, यदि साइन थीटा, क्या करा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या करा है, जीरो जीरो जो होगा, यानी जीरो जो होगा ये थीटा से नहीं बराबर बराबर बड़ा होगा। उसके बाद करा फिर किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, तब करा कि थीटा का मान ज्ञात करें, तब थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देखो अगर इस तरह से प्रश्न आपको दे दे परीक्षा में, तो जब क्या करा, साइन थीटा बराबर होगा किसके, कॉस थीटा का। तो ये जो आपको ये झंझट दिया गया, इस पर आपको ध्यान ही नहीं देना, ये क्या कर रहा है। ठीक है, इसको क्या करना, हटा देना माइंड से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है बाबू, और ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्या करना, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या पढ़ना बनाना पड़ता है। इसलिए हमको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको मैं बता रहा हूँ, उसको ट्रिक रखिएगा याद। जब आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो आपको हर वक्त याद रखना है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 45 डिग्री। कितना याद रखना है, 45 डिग्री। क्यों, आप पूछ सकते हो सर क्यों रखे ऐसा, तो देखो ध्यान दीजिए, ये दोनों जो होते हैं साइन थीटा गुने कॉस थीटा का मान होता है कितना होता है, 1 होता है। और एक जो होता है, अगर मैं इसको बटा में कर दूं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये टेन थीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए टेन जो होता है अगर 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो बताइए टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा बाबू, टेन 45। देखो टेन टेन ननिवार गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। हर वक्त आप याद लगोगे, अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू इसका, 45 डिग्री। तो टेंशन नहीं लेना है, जब ऐसा प्रश्न नजर आना है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आपको क्या रखना है, 45 डिग्री याद रखना। क्या करना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं बाबू 30 नंबर क्वेश्चन। हंसते खेलते हुए कहां पे चला गए, 30 नंबर क्वेश्चन पे। कितने पे आ गए, 30 नंबर क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर करा 30 क्या करा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि यदि, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है, यदि 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 ए बराबर दिया गया 60 डिग्री, कितना दिया गया बाबू, 60 डिग्री हो तो क्वेश्चन कर रहा है कि 210 ए, क्या कर रहा है बाबू, 210 ए बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए कब करें, मान ज्ञात करने। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, करा इसका मान क्या होगा, तो ध्यान देखिए। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया बाबू, ए का मान 60 डिग्री है। इसका मतलब जहां जहां ए है वहां कितना रखना पड़ेगा, 60 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 10 60 का मान कितना होता है, डायरेक्ट बनाइए, 10 60 का मान √3 होता है। कितना होता है, √3। ठीक है, बटा, अब देखिए 1 माइनस फिर 10 ये जगह, अगर 10 एक जगह कितना रखेंगे, 60 डिग्री। अगर मान, अरे भाई ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाते, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर इतना शॉर्ट नहीं करिए ना। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना 10 60, देखिए आप कितना लिखेंगे, 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, बटा फिर 1 माइनस कितना डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको भी इसी तरह शॉर्ट फटाफट बनाना है। ठीक है, ताकि टाइम कम बचे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव भी बनाना पड़ेगा। लगभग 15 क्वेश्चन आपको 2 नंबरिया सोल्व करना पड़ेगा, और लगभग 4 क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, 5 नंबरिया। तो लगभग वहां पे कितना होगा, 15 4 19 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट लॉन्ग मिला करके, और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आप फटाफट निपटा दीजिएगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति चैप्टर और एपी चैप्टर और निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर और सांख्यिकी चैप्टर, अगर ये 4 चैप्टर आप कस के पढ़ के चल गए ऑब्जेक्टिव,
तो आपको हम गारंटी देते हैं 50 से 60 नंबर से ज्यादा आपको यही चैप्टर से पूछता है और गणित नहीं पूछता है। इसलिए मैं यही चैप्टर को पहले आपके सामने क्या करूंगा, सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 2 गुना, कितना लिखेंगे 2 गुना। अच्छा बताइए टेन साइड का मान कितना था बबुआ, √3 होता है कि नहीं होता है, बटे 1 माइनस टेन साइड का मान √3, एक कर स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं हो बाबू। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे 2√3 होगा, गुना होगा, और 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है बबुआ 3 होता है कि नहीं होता है। अच्छा बताइए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 2√3 हो जाथुन, बटे कितना हो तो 1 + 2 3 चले गए -2, ये 2 से 2 चढ़ गया, आंसर कितना आ गया -√3, कितना हो जाएगा -√3, आंसर मार दीजिएगा -√3। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आंसर हो जाएगा आपका -√3। चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 31 होगा ना, 31 चलते हैं। आप लोग एक बार प्रयास देख लेना कि किस ढंग से बनता है बस, और उसके बाद आप सिर्फ वीडियो भी देख सकते हो या कॉपी पे बनाओगे तो और सोना में सुहागा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर करा है अगला 31 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि यदि ए बराबर क्या करा है, सॉरी ये तो तुरंत बनाए थे ना। अगला क्वेश्चन करा है कि साइन 30 डिग्री और प्लस कितना दिया गया cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू फिर दिया गया माइनस और दिया गया साइन 60 डिग्री और प्लस कितना दिया गया cos 60 डिग्री। ठीक है बाबू, ये करा क्वेश्चन है आपका। अच्छा बताइए बाबू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है ना था बाबू, आपको मान याद रहना चाहिए। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 कितना होता है बाबू √3/2 प्लस cos 60 का मान कितना 1/2। अच्छा एक बात बताओ बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर देखो यहाँ छथिन 1/2 यहाँ छथिन 1/2 ना। अच्छा एक बात बताओ ये माइनस जो है अंदर सबसे गुना कर दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो दोनों सेम है घट के कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो घट कितना होगा 0, या आप करना चाहते हो कर दीजिए 1/2 प्लस √3/2। ठीक है, अब देखो माइनस को √3/2 से गुना करेंगे कितना होगा -√3/2, फिर माइनस को गुना करेंगे 1/2 तो -1/2, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ननिहार, ये प्लस का ये माइनस का ननिहार, घट कितना होगा 0। ऐसे भी तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 32 की ओर चलेंगे, कितने चलेंगे 32 अर्थात क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कैसे तुम क्या देखो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 करा आपका कि 10 देखो हाँ क्या दिया गया, अब देखिए आप लोग डरिएगा नहीं, मैं लिखूंगा 10 π/2, आप लोग डरिएगा नहीं। ठीक है, 10 π/2 का मान पूछ रहा है क्या होगा, का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए 10 π/2 का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना बाबू। अब देखो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के लिए स्पेशल बताते हैं, त्रिकोणमिति के लिए स्पेशल, अगर कहीं भी त्रिकोणमिति चैप्टर में पाई नजर आवे तो वहां पे मारेंगे 180 डिग्री ना, बोलेगा तू मारेगा पाई तो मैं मारूंगा 180। ठीक है, 180 डिग्री क्या करना है मार देना है। तो जहां जहां त्रिकोणमिति चैप्टर में जहां पे त्रिकोणमिति चैप्टर नजर आएगा तो वहां पे आपको क्या मारना है 180 डिग्री, कहां मारना है 180 डिग्री। और इसी तरह अगर आपको क्षेत्रमिति में पूछेगा तो वहां पे मारना है पाई का मान 22/7 या 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे बाबू 10 और पाई का मान कितना देंगे 180/2। बताइए 2 से कटेगा 90 दूना 180। अब बताइए 10 90 का मान कितना होता है, 10 90 का मान बताइए जल्दी, 10 90 का मान कितना होता है 10 90 का मान जल्दी बताओ। 10 90 का मान होता है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित होता है क्या होता है अपरिभाषित, इस तरह के आपका क्या मिलेगा सिंबल मिलेगा। तो 10 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या होता है बाबू, इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनफिनाइट, क्या होता है इनफिनाइट। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया अपरिभाषित का, याद रखोगे। ठीक है, चलिए ये आप लोग समझ गए होंगे, पाई का मान 180 रखा बटा 2 रखा और कितना होता है ध्यान दीजिए, तो π/2 था, पाई जगह कितना रखा 180, क्योंकि आपको पता था मैंने बताया था त्रिकोणमिति चैप्टर में कहीं पाई नजर आवे तो आप कितना रखना 180 डिग्री रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि देखो अगला क्वेश्चन आप खुद आप अपने से बना भी सकते हो, नहीं बनाओगे तो हम आपको समझा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि cos π/3 कितना दिया गया cos π/3, अभी जस्ट मैंने बताया ना कहा कि का मान क्या होगा cos π/3 का मान क्या होगा। अच्छा बताइए cos पाई का मान कितना होता है बबुआ 180 डिग्री बटे कितना होगा 3, तो देखो 3 छके 18 0, बताइए cos 60 का मान कितना होता है
अरे भाई cos कितना होता है, cos 60 का मान 1/2, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कर रहा है कि बताइए sin π/4 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, sin π/4। बताइए sin π/4 माइनस दे दिया गया cos π/4, इसका पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाओगे, मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। बताइए, अच्छा बताइए sin पाई का मान 180 डिग्री, मैंने बताया था जहां कहीं नजर आवे आपको पाई त्रिकोणमिति में लगा देना 180, यहाँ पर मार देंगे 4 माइनस, फिर देखिए cos 180 बटे क्या मान देंगे 4। अच्छा बताइए इसको काटिए, 4 चौके 16, इधर बच गल खून कितना, इधर कितना बच गल 2, तो 4 5 से 20, इधर भी कितना 4 चौके 16, 4 5 से 20। बताइए कितना हो गया, sin 45 डिग्री होगा ना बाबू रे, sin 45 डिग्री माइनस इधर क्या होगा cos 45 डिग्री। अच्छा बताइए sin 45 का मान 1/√2 माइनस cos 45 का मान 1/√2, ये दोनों कट के ननिहार तो 0 हो गए, कितना रह गया 0, आंसर पता है क्या मारिएगा 0। चलिए नेक्स्ट, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर रवाना होइए। अगले क्वेश्चन की ओर क्या करना है रवाना। अगला क्वेश्चन क्या होगा 35, कितना हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आ गए हैं। अब चलिए कितने नंबर, स्टेशन नंबर 35 पे आ गए हैं ना। चलिए स्टेशन नंबर 35 देखिए क्या कर रहा है। स्टेशन नंबर 35 करा कि त्रिभुज एबीसी, क्या दिया गया बाबू, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, एक समकोण, समकोण त्रिभुज बोले तो 90 डिग्री, कितना डिग्री बाबू, करा कि त्रिभुज एबीसी क्या है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें, जिसमें ध्यान दीजिए करा कि जिसमें कौन सी, जिसमें कौन सी 90, कौन सी बराबर कितना दिया गया बाबू 90 डिग्री, कौन सी बराबर 90 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि cos a प्लस cos a सॉरी cos इंटू एल, सॉरी बाबू यहाँ पे cos इंटू a प्लस बी, cos इंटू a प्लस बी का मान करा ज्ञात करें, बी का मान ज्ञात करें, बी का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला समकोण त्रिभुज, देखो बबुआ मैं क्या करूंगा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लूंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा, फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन करा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री जो ही बोला हम मारेंगे समकोण त्रिभुज में ना, हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि कौन सी क्या समकोण है, तो सी को क्या रखेंगे बीच में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ए, यहाँ पे रखेंगे सी, यहाँ पे रखेंगे बी। अब बताइए ये कितना दिया गया, ये दिया गया 90 डिग्री, क्योंकि जितने समकोण बोला तब से बता त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बबुआ 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अच्छा बताइए बाबू यहाँ पे सी का मान दिया गया कितना डिग्री 90 डिग्री, बताइए ये दोनों का मान 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बाबू। अरे भाई ये 45 और ये 45 जुट के कितना हो जाएगा 45, अरे ये कोण है 90 डिग्री, दो कोण मिलके कितना बनेगा 45 45 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे कितना कोण है, तीन ही कोण है ना, तीन कोण है ए बी सी, और जो सी है अकेला ही कितना रखा है 90 डिग्री, वो दो कितना हो जाएगा 45 45 हो जाएगा। बताइए तो 90 डिग्री देंगे कि नहीं देंगे। आज बताइए, अच्छा एक बात बता, अगर मैं 180 रुपया हमसे 90 रुपया खा जाता हूँ कितना रुपया बचेगा, बताइए 180 रुपया हमसे 90 रुपया खा देंगे कितना बचेगा 90 रुपया बचा है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर कितने चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 चलिए बनाते हैं। 36 क्या करा, करा कि यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 36 करा यदि, यदि करा कि ए और बी, यदि ए और बी, ध्यान देना बाबू, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है, दो ऐसे न्यून कोण है, दो ऐसे न्यून कोण है, दो ऐसे क्या बाबू न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो 90 से छोटा, न्यून कोण बोले तो कितना डिग्री 90 से छोटा न्यून कोण है, तो cos A बराबर क्या है cos B है, cos A बराबर cos B, तब A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था नहीं, जब बोले cos A बराबर cos B मारना है 45 डिग्री, कितना मारना है 45,
बस इतना बात याद रखने। जब भी बोले क्या आपको cos a बराबर सॉरी क्या बोले sin a बराबर cos b, सॉरी बाबू यहाँ पे मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया, तो यहाँ पे sin a होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए sin a, कितना हो जाएगा sin a बराबर क्या हो जाएगा cos b। जब आपसे पूछ दे कि बताओ sin a बराबर cos b या sin थीटा बराबर cos थीटा, हम मारेंगे 45 डिग्री, कितना मारेंगे 45 डिग्री। ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं इसका डिटेल्स में नहीं जा सकता, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मेरे वीडियो पे जाकर के त्रिकोणमिति सब्जेक्टिव चैप्टर जाकर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। वहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया, ठीक है। तो बताइए जब बोलेगा sin बराबर cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा, तो हम मारेंगे 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें समझते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा जानते हैं। अगला प्रश्न करा है कि cos 60 डिग्री, ध्यान दीजिए कितना है cos 60 डिग्री और क्या दिया गया cos 30 डिग्री, कितना दिया गया बाबू cos 30 डिग्री, और माइनस दिया गया sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, बहुत सिंपल से का मान ज्ञात करें, ठीक है बाबू। अच्छा बताइए बबुआ यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा बताओ sin cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यहाँ नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह, cos 30 का मान √3/2 होता है कि नहीं होता, माइनस sin 60 का मान √3/2, कितना बाबू √3/2, ठीक है, गुना sin 30 का मान 1/2, कितना होता है बाबू 1/2, ठीक है बाबू। अच्छा बताइए ये 1/2 से 1/2 ना निवार चल जाएगा, प्लस माइनस ना रे, और ये से भी कट कितना हो गया 0 हो जाएगा कि नहीं होगा आंसर, आंसर बा क्या बा 0 बा ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38, कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा क्वेश्चन 38। चलिए ध्यान देते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, 38 का ध्यान दीजिए, 38 का आपका कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है, क्या बाबू बराबर है। अच्छा बताइए ऑप्शन दे दिया आपका, ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन एम दे दिया cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, और बी दे दिया गया आपका cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री दे दिया गया, और क्या दे दिया ऑप्शन सी दे दिया गया आपका cot 30 डिग्री, कितना दिया गया बाबू cot 30 डिग्री, और ऑप्शन डी क्या दे दिया आपको tan 60 डिग्री। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन sec 60 के बराबर है, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ पे sec 60 के बराबर पूछ रहा है ना, तो sec 60 के कौन बराबर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे। अच्छा बताइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो देखिए ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3 होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, इसलिए ये तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कट गया, ऑप्शन डी नंबर क्या हो कट गया। अब बताइए cot 30 का मान कितना होता है, अगर मैं देखो cot 30 का मान होता है √3, कितना होता है √3, आप बोलिए सर कैसे, तो देखिए tan 30 का मान होता है सॉरी tan 60 का मान कितना होता है cot 30 सॉरी tan 30 का मान होता है 1/√3, तो बताइए cot 30 का कितना हो जाएगा, पलट के कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, cot 30 का मान कितना हो जाएगा √3, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बताइए बाबू sec 30 का मान कितना सॉरी cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 की बात किया जाए तो देखो sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन cos 60 का मान देखिएगा तो देखिए sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसमें लेकिन ऑप्शन गलत दिया गया ना रे, इसमें जो होगा cos 60 इसमें होता है, cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होगा, लिखा रहा कि आप sec स्क्वायर 60, sec 60 का मान कितना होता है पता है, sec 60 का मान 2 होता है ना, तो 2 कहीं पे है नजर आ रहा है, हाँ ये हो जाएगा ना, हाँ cosec 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये गलत नहीं होगा बाबू, क्या हो जाएगा cosec 30, क्यों, क्योंकि देखो साइन जो होता है साइन 30 का मान कितना होता है बाबू 1/2 होता है, ठीक है, और ये जो ही जाएगा उधर क्या हो जाएगा गुना, भाग है तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, इसलिए क्या हो जाएगा सेक cosec 30 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा cosec 30, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, बढ़िया से देख करके वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, आप रह जाइए तो रहिएगा, वीडियो देख लीजिएगा काम चल जाएगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव है ना, तो आप लोग लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप लोग
अपने बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या कीजिएगा, लगभग 20 से 30 नंबर त्रिकोणमिति चैप्टर से एकदम सुनिश्चित कर लीजिए अगर मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि बताइए टेन 65 डिग्री कितना कर रहा है, टेन 65 डिग्री कितना कर रहा है, टेन 65 डिग्री, टेन 65 डिग्री कितना कर रहा है, टेन 65 डिग्री और बटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, क्वाट 25 डिग्री, कितना दिया गया, क्वाट 25 डिग्री। देखिए अगर ऐसा प्रश्न नजर आवे तो इसका आंसर आंख मूंद के एक मार दीजिएगा, कितना मार दीजिएगा, एक। लेकिन लेकिन बनेगा कैसे वो भी देख लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए फार्मूला होता है कि 10 इंटू, अब देखिए 90 में से कितना घटाएंगे, 65 पूरेगा, 25 घटाएंगे तो ध्यान ये पहले से फिट रहता है क्वेश्चन में, समझे ना क्या होता है, फिट रहता है, इसलिए हम नीचे वाले को ऊपर वाले क्या करेंगे, घटा देंगे, किसमें से, 90 में से घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 25 डिग्री। ठीक है, और नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये क्वाट 25 का क्वाट 25 डिग्री। ठीक है बाबू, अब बताए फार्मूला होता है 10 इंटू 90 माइनस थीटा होता है क्वाट थीटा, क्या होता है, क्वाट थीटा। क्वाट कितना डिग्री, 25 डिग्री, क्वाट 25 डिग्री, नीचे कितना हो जाएगा फिर, क्वाट 25 डिग्री। अच्छा बताइए दोनों कट के कितना हो गया, एक, कितना हो गया, एक। मैंने कोई गलत बताया, कैसा प्रश्न आएगा तो मार दीजिए 1 डिग्री, आंख मूंद करके, आंख मूंद के मार दीजिए 1 डिग्री, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंख मूंद के नहीं भाई, नहीं तो हमारा गलत घटा घस आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या करा समझते हैं। अगला प्रश्न करा है कि 10 65 डिग्री कितना दिया, अभी तो बना लिए होने वाला। हाँ, अगला करा देखिए सेक 30 डिग्री, ध्यान देना कितना करा है, सेक 30 डिग्री। ठीक है बाबू, और बटा क्या हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। बताइए इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इसका भी आंसर क्या होगा, 1। ऐसा प्रश्न हो तो एक आंख मूंद करके एक निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। इसको लिखिएगा सेक इंटू 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, नहीं रे बाबू इसको हम क्या वैसे टेंशन लेंगे, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। बताइए सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान, अरे भाई cos 30 का कितना होता है, √3/2, 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3, कितना हो जाएगा, 2/√3। और कोसेक 60 का मान हो, देखो अगर मैं साइन 60 की बात करूं तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो बताए कोसेक 60 का कितना, 2/√3, कितना हो जाएगा, 2/√3, √3 ननिवार। ठीक है, और 2 भी ननिवार, कट कितना होगा, 1। इसका भी आंसर कितना हो गया, 1। ठीक है, मैंने कोई गलत नहीं बोला था, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जब भी आवे तो मार देना 1 आंख मूंद करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या करे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करा 41, कितना करा बाबू, 41, 41 करा कि cos 49 डिग्री, कितना दिया गया बाबू, cos 49 डिग्री और बटे दे दिया गया आपको कितना, sin 41 डिग्री, कितना, sin 41 डिग्री। ठीक है, और गुना दिया गया कितना, tan 70 डिग्री, कितना दिया गया, tan 70 डिग्री बटे cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री। बताए थे, देखिए इसको आप आंख मूंद के बना दे, देखो इसको आंख मूंद कैसे बनेगा, इसका मान 1 होगा, गुना इसका मान कितना होगा, 1 होगा, घट के गुना कर कितना हो जाएगा, 1, आंसर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन 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 यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बनाने के लिए मैं सिखाया हूँ, ऑलरेडी क्या किया, बनाने के लिए सिखाया हूँ। आंख मूंद के 1 गुना 1 कितना हो, 1 मार दीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना है। ठीक है, तो आप देखिए अगला प्रश्न करा है, चलिए तो बाबू इतने रहने दीजिए, मैं फिर से अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। इसका जो बच गया मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 2 लाऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 2 लाऊंगा तो आपको मैं जरूर फिर अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छा लगा, लगता है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% में विश्वास दिलाता आएगा, तो आएगा तो आप लोग मेरे चैनल SMS क्लासेस 10 को पे जा करके उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो सपोर्ट मी माय ऑल स्टूडेंट्स, धन्यवाद।